हेलो नमस्कार, मेरा नाम है वडांश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। इन दिनों पाकिस्तान में यूट्यूबर, सो कॉल्ड यूट्यूबर, पत्रकार कहना बहुत ही बड़ा गुनाही होगा, तो जो यूट्यूबर है उनकी एक बाढ़ आ गई है। कोई भी आ रहा है और अपने ही देश के खिलाड़ी यानी कि बाबर आजम के बारे में उलुल जुलुल बातें करके ये लोग चाहते हैं कि भारत से इनको सब्सक्राइबर मिले, क्योंकि हमारे देश में इन दिनों जो है नेशनलिज्म का एक कीड़ा काटा हुआ है कि अगर पाकिस्तान की बात आए तो उन्हें गाली दे दो, या फिर वहां के लोग अगर पाकिस्तान को ही गाली दे तो उसमें लोगों को बड़ा मजा आता है। मतलब कि पूरा एंटरटेनमेंट होता है, और एंटरटेनमेंट देने में इन दिनों पाकिस्तान में एक एक्टर है, बहुत जबरदस्त है, छाया हुआ है, तारीफ कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, नाम है वासे हबीब का। एक बाप है उसका उसका नाम है इफ्फी रजा। उसका बस एक ही काम है, मैं जानता हूं कि वो विराट कोहली का कोई फैन नहीं है। विराट कोहली के बारे में इससे पहले उन्होंने बहुत सारी भद्दी भद्दी बातें भी कही है, इंडिया के बारे में भी बहुत सारी भद्दी भद्दी बातें कही है, और इन दिनों बाबर आजम पर जो है अपने देश के खिलाड़ी उटपटांग बातें उन पर करते रहते हैं। इनका बस यही एक काम है कि बाबर आजम का नुक्स निकालना है, चाहे जैसे भी निकालना हो। बाबर आजम के साथ जो है जितनी हो सके उन्हें नीचा दिखाए, उससे नीचा गिराए, बस यही एक काम है। माजरा तो यह भी है कि लोगों का खून इतना ज्यादा खौला चुका है कि मुझे डर है कि कहीं लाइव में कहीं ना कहीं जितना ये चिल्लाता है, बीपी हाई होने की वजह से इनके जो है प्राण पखेरु ना हो जाए, यानी कि लाइव में ही खत्म ना हो जाए। मुझे इस बात का ज्यादा डर है, लेकिन भगवान ना करे कि ऐसा हो, है ना। दुआएं दे रहा हूं मैं, फिर भी बद्दुआएं तो बहुत लोग उन्हें देते हैं, पूरा पाकिस्तानी बद्दुआएं देता है, लेकिन मैं दुआ दे रहा हूं यहां हिंदुस्तान में बैठ के। वासे हबीब पिछले कई महीनों से लगातार बाबर आजम की कप्तानी की आड़ में उन्हें हमेशा नीचा दिखाया है, बिलो द बेल्ट कमेंट मारा है, घंटे का किंग नाम उन्होंने रखा हुआ है उनका, जो कि किसी भी प्लेयर्स के लिए अगर आप ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक ठप्पा लगा देते हैं, तो मेरे ख्याल से जहनी तौर पर आप बीमार हो चुके हैं। यानी कहने को तो आप भी कुछ कह दोगे, मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, किसी भी खिलाड़ी का नाम भी मैं रख सकता हूं, लेकिन मसला कुछ यूं ही है कि पहले स्ट्राइक रेट पर बाबर आजम को नीचा दिखाया करता था, और जब बाबर आजम पिछले 3 मैचों से लगातार बढ़िया स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है, तो आजकल बाबर आजम की बेगम जान यानी कि इफ्फी रजा ने एक नया राग आलाप लिया है, एक नया विधवा विलाप कर रहा है। विलाप क्या है? बोल रहे हैं कि रेंज ऑफ शॉट्स नहीं है। अब इनका कहना, इफ्फी रजा, चूंकि मैंने बेगम जान इनको करार दिया है क्योंकि बेगम ही ऐसी होती है जो लगातार अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से जो है वो नए नए चीजों की डिमांड करने लगती है। तो मेरा ख्याल से इफ्फी रजा जो है बेगम जानी है बाबर आजम की, क्योंकि आए दिन ये डिमांड करती रहती है, बोलना सही रहेगा। स्ट्राइक रेट पे बात हो रही थी, स्ट्राइक रेट बढ़िया कर लिया, कप्तानी की बात हो रही थी, लो जी पेशावर जलमी की टीम जो है प्लेऑफ में पहुंच गई। अब बेगम जान यानी कि इफ्फी रजा बाबर आजम से डिमांड कर रही कि उनके पास तो कोई रेंज ऑफ शॉट्स ही नहीं है। रेंज ऑफ शॉट्स का मतलब ये चाह रहे हैं कि बाबर आजम जो है उलट पुलट के, जिस तरीके से सूर्या मारता है, एबी डिविलियर्स मारता है, उस तरीके से मारे। भाई साहब, नेचुरल गेम जिसका जो रहेगा, जैसा जिसको शॉट्स खेलना आता है वो वैसा ही खेलेगा ना। जिसने 20 साल मेहनत करके अपने आप को उसी शॉट्स पे भुनाया, दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज उसी शॉट से वो बना, तो अब आप क्यों एक्सपेक्टेशन लगाएं कि बाबर आजम जो है एबी डिविलियर्स की तरह 360 डिग्री पर खेले। भारत में कितने सूर्या जैसे प्लेयर खेलने वाले हैं? इकलौता एक सूर्य कुमार यादव है, दुनिया में इकलौता एबी डिविलियर्स है। तो आपको अगर कीड़ा काटा है आपके पिछवाड़े में, तो मेरे ख्याल से मेडिकल स्टोर पे जाइए और बोलिए वहां पर कि ऐसा है कि मुझे कीड़ा काटते रहता है, आप चेक कर लो, या तो मुझे कीड़ा निकाल दो या फिर मुझे बाबर आजम के पास पहुंचा दो, क्योंकि बेगम की जो है ये मुराद बाबर आजम ही पूरा कर सकते हैं। बस कुछ ज्यादा नहीं करना होगा, 3 स्टंप्स होते हैं, थोड़ा उनको उल्टा कर देना होगा, उसी पे अपनी बेगम जान यानी कि इफ्फी रजा को बिठाना होगा और खत्म हो जाएगा। ये जो कीड़ा है ना स्ट्राइक रेट और रेंज ऑफ शॉट्स वाला, इफ्फी रजा का खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये करना सही रहेगा। बाबर आजम को शोभा भी नहीं देता है ना, अपनी बेगम की मांग अगर पूरी ना करे तो अच्छा शौहर नहीं कहलाता है, माफ कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से जैसे पीएसएल खत्म होगा, 3 विकेट होता है, इसे उल्टा कर दे और इस पे जो है मिडिल
मिडिल स्टंप पे जो है इफ्फी रेजा को बिठा दिया जाए। बहुत जल्दी ऐसी खबर आ सकती है। कैसा लगा इस वीडियो में? बस इतना ही, धन्यवाद।